सर्वजनीन मित्रता घर से आरंभ होती है। मित्रता घर से आरंभ होनी चाहिए। यदि आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका विशेष रूप से आपके साथ मेल मिलाप है, तो सर्वप्रथम आप उसी के साथ मित्रता बढ़ाएं। फिर यदि अपने परिचित लोगों में से समान आदर्शों वाले किसी व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित होते हैं, तो उसके साथ अपना संबंध बढ़ाएं। स्वार्थ अथवा यौन व्यवस्था से उत्पन्न सभी इच्छाओं को मन से निकाल दें। पवित्र मित्रता देकर आप देखेंगे कि आपको ईश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अच्छे लोगों के साथ मित्रता विकसित करें। आप जितना अधिक ध्यान करेंगे, उतना ही अधिक आप पिछले जन्मों के मित्रों को पहचान पाएंगे। ध्यान एक बार फिर से मित्र बनने वालों की सुप्त स्मृतियों को जागृत कर देता है। जिन अनेक लोगों को मैंने दिव्य दर्शन में देखा था, बाद में उनसे मेरी भेंट हुई और यहाँ अमेरिका में मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिन्हें मैंने जहाज़ पर दिव्य दर्शन में उस समय देखा था जब मैं सन 1920 में इस देश में पहली बार आ रहा था। मित्रता एक महान सर्वजनीन शक्ति है। जब मित्रता के लिए आपकी प्रबल इच्छा होगी, तो कोई अनजाना व्यक्ति जो आपके साथ आत्मिक रूप से जुड़ा हो, चाहे दक्षिणी ध्रुव पर भी रहता हो, तो भी मित्रता का चुंबकत्व आप दोनों को खींचकर एक साथ कर देगा। केवल स्वार्थ ही हमारे अंदर के इस चुंबकत्व को नष्ट कर सकता है। वह जो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है, मित्रता का नाश कर डालता है। ऐसे लोग मित्रों को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपना विस्तार करने और जीवन में अच्छाई को स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं। ईश्वर ने आपको परिवार दिया है ताकि आप दूसरों से प्रेम करना सीखें और तब उसी तरह का प्रेम सभी को दें। हमारे प्रियजनों को मृत्यु एवं अन्य परिस्थितियों द्वारा हमसे दूर कर दिया जाता है, ताकि हम केवल मानवीय संबंधों में ही लोगों से प्रेम करना न सीखें, अपितु प्रेम करें स्वयं प्रेम से, जो कि ईश्वर ही है, सभी मानवीय मुखौटों के पीछे विद्यमान एकमात्र सत्ता। जब व्यक्ति आत्माओं के पृथक पृथक भाव को उस एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण आत्माओं का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मित्रता का अर्थ है अपने प्रेम को वहाँ प्रदान करना जहाँ मानवीय संबंधों में कोई पक्षपात न हो। विवाहित जीवन में यौन की व्यवस्था होती है और पारिवारिक जीवन में आनुवांशिक प्रवृत्तियों की अनिवार्यता होती है, परंतु मित्रता में कोई दबाव नहीं होता। आइए हम अपना प्रेम सबको दें। आइए हम सब प्रार्थना करें कि हम अपने पिछले जन्मों के मित्रों से मिलें और उनके साथ अपनी मित्रता को प्रमाणित करें
ताकि हम अंततः ईश्वर की मित्रता को समझ सकें और उसके योग्य बन सकें। जब तक हम ईश्वर की समस्त संतानों के साथ मित्रता के भाव से एक नहीं हो जाते, तब तक हम ईश्वर से एकाकार नहीं हो सकते। मेरे लिए कोई अपरिचित नहीं है। यह कितनी प्रसन्नता और आनंद की अवस्था है। सबसे बड़ा शत्रु भी मुझे यह अनुभव नहीं करा सकता कि मैं उसका मित्र नहीं हूँ। जब यह जागृति आ जाती है तो आप सबके साथ प्रेममय हो जाते हैं। आप देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आपके परम पिता की संतान है और जो प्रेम आप समस्त प्राणियों के प्रति अनुभव करते हैं वह कभी मरता नहीं, वह बढ़ता ही चला जाता है जब तक कि आप मित्रों के प्रेम में ईश्वर के दिव्य प्रेम को अनुभव न कर लें।